अधिकारीगण, शिक्षागण, प्रतिभागियों एवं उपस्थित सभी गणमान्य जनों का हम हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आज का युग डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का युग है। एआई हमारे जीवन को अधिक सरल, तेज और प्रभावी बना रही है। वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधों के नए नए स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में तकनीक का लाभ तभी संभव है जब हम सभी उससे सुरक्षित और जिम्मेदारी उपयोग के प्रति जागरूक रहें। इस उद्देश्य के साथ द एशिया फाउंडेशन, साइबर पीस फाउंडेशन एवं बाल कल्याण संघ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित साइबर सिक्योरिटी एंड एआई अवेयरनेस वर्कशॉप में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड अंग वस्त्र, साथ ही एसएचजी महिलाओं के द्वारा बनाया हुआ यह झारखंड का हमारा पदार्थ और प्लांट। साइबर सुरक्षा एआई के संदर्भ में माननीय श्रीमान रविंद्रनाथ महतो जी के मार्गदर्शन में झारखंड विधानसभा के माननीय विधायकों और सभी विधानसभा के ऐसे कर्मी जो जुड़े हुए, सबको इस विषय को लेकर जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज इस विधानसभा परिसर में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अध्यक्ष महोदय, जोरदार ताली बजाकर माननीय श्री रविनाथ महतो जी का अभिनंदन स्वागत करें। और एशिया फाउंडेशन जो है इस इशू को लेके ऑल ओवर एशिया पैसिफिक यानी कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक आइलैंड में अलग अलग स्तर पे लोगों को साइबर सिक्योरिटी, एआई के बारे में जानकारी, समझ और उसको अच्छी तरह से कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसको यूज़ कैसे किया जाए, उसके बारे में हम कार्यक्रम करते रहते हैं अलग अलग संस्थाओं के, टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि वर्तमान जो डिजिटल युग है, इसमें जब प्रौद्योगिकी, सुशासन, जन सेवा एवं लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग बन चुकी है, ऐसे समय में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता तथा डिजिटल परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, मीडिया के बंधु, सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जोहार करता हूं। ये विषय आम लोगों को जानना और उस पर सेमिनार करना और लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा करना ही इस फाउंडेशन का उद्देश्य है, जैसा मुझे लगता है। छोटी छोटी बातें हैं जो अभी कुछ ही मिनटों में मैंने समझने का प्रयास किया कि आप वाईफाई लगाते हैं। जनरली हम लोग उतना अवेयर नहीं रहते हैं और कॉशियस भी नहीं रहते हैं। पासवर्ड लगा के चला गया, उसको चेंज किए, नहीं चेंज किए। जब बोल रहे थे तो हम भी सोच रहे थे कि मेरे घर में जो वाईफाई है क्या पासवर्ड है। कैमरा लगा के चला गया, वाईफाई से कनेक्टेड है, पासवर्ड उसमें डाला हुआ है, उसका पासवर्ड क्या है, कितना सिक्योर्ड है, मेरे घर का एक्सेस कोई तीसरा तो नहीं देख रहा है। मोबाइल, फ़ोन और ईमेल पर हमारे
युवा साथी ने कहा कि मोबाइल नंबर देंगे या ईमेल आईडी देंगे, और नेता का तो ईमेल आईडी भी सार्वजनिक है और फोन नंबर भी सार्वजनिक है, तो हम लोग का तो कोई चीज गोपनीय है नहीं। क्योंकि मान लीजिए 4 दिन के बाद चुनाव है और 3 दिन पहले इस तरह का फर्जी वीडियो सर्कुलेट किया जा रहा है हमारे खिलाफ, तो उसको 2 दिन के अंदर हम लोग कैसे तुरंत उस पर रोक लगाए, लोगों तक ये बात पहुंचाए कि ये फर्जी वीडियो है। इसके लिए कड़ी कानून भी बननी चाहिए और इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। कि ऐसे वीडियोस हमारे पर अभी भी सेव किया हुआ है, हम लोग दिखा भी सकते हैं कि किस तरह के फर्जी वीडियो बनाकर सीएम को बदनाम किया गया, उनकी धर्मपत्नी को बदनाम किया, हम सभी को बदनाम किया गया। कि देश की आबादी 140 करोड़ है, मुझे लगता है ज्यादा ही होगा। हम लोग लगता है 2011 के सेंसस से चल रहे हैं, तभी 150 करोड़ से पार कर गया होगा देश की आबादी, जितना ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से। अब एक बात बताइए मेरे को, इस सभागार में मैक्सिमम लोग होंगे 100-125 लोग होंगे सब मिलाकर, तो इस 100-125 लोग ट्रेनिंग ले भी लिए तो 150 करोड़ को कैसे जानकारी होगा, ट्रेनिंग कैसे होगा बताइए। अभी आज के दिन केंद्र की सरकार ने, आपके मोबाइल पर भी आता होगा भाई, विज्ञापन भी मैं देखता हूं, केंद्र की सरकार साइबर ठगी से बचने के लिए आगाह करने का काम करती है। पुराना विधानसभा के इस सभागार में साइबर सिक्योरिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेयरनेस वर्कशॉप, साथ ही यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज एजुकेशन का जो डेफिनेशन है यह भी बदल चुका है। आप ग्रेजुएटिंग स्केल के कितने बड़े क्वालिफाइड व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन आपको एजुकेटेड नहीं मानेगा जब तक इन साइबर का तमाम विषयों का अभिज्ञ आप न हो, इस विषय का जानकार आप न हो। और यह भी विषय सत्य है, कितना छोटा सा मशीन में दुनिया का हर तरह का इंफॉर्मेशन, हर तरह विषय का ज्ञान इसी में समेट के रहता है, और इन विषयों पर हम लोगों का जानकारी का घोर ही अभाव है। हम लोग जिस इरा के हैं, जिस एज के हैं, हमको लगता है कि हम लोग के समय इसका इस्तेमाल उतना नहीं हो पाया था, इसलिए हम लोग इसका कुछ नहीं जानते हैं। सिर्फ फोन कहीं से आता है तो उसको रिसीव करने जानते हैं, और फिर किसी को कॉल को रिप्लाई करने जानते हैं, इसके सिवा और कुछ जानते ही नहीं है। आपने साइबर फ्रॉड के बारे में देखा होगा, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर अपना मेहनत करके थोड़ा पैसा संचय किया कि मेरा बेटा बेटी के एजुकेशन में इसको लगाएंगे, या बेटा बेटी के शादी पर इसको व्यवस्था लगाएंगे, या अंतिम समय में एक अच्छा मकान बनाएंगे लोगों के लिए, लेकिन एक दिन आपको सुनने मिलेगा जो साइबर फ्रॉड ने उनका पैसा मोबाइल से उड़ा लिया। वो ऐसे एक एकांत जगह पर जहां नेट रहता है उस जगह बैठ करके क्या क्या करता है, और आप देखेंगे कि आपका बैंक का सारा अकाउंट्स खाली कर देता है। हम लोग चूंकि जनप्रतिनिधि है, हम लोगों के पास भी ये बहुत सारे शिकायत आते रहता है। जब उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है, रोते बिलखते बेचारा आते हैं, दर दर भटकते हैं, पुलिस महकमा में भी जाते हैं, साइबर थाना में भी जाते हैं, लेकिन उनका सारा जीवन का जो प्लान है सारा चौपट हो जाता है। इसलिए ये जो ज्ञान का एडवांसमेंट है, इस चीज का सही इस्तेमाल करने के लिए हम सारे लोगों को जानकारी की आवश्यकता है।